लैपटॉप स्क्रीन की टिमटिमाती रोशनी आकाश नाम के एक लड़के के चेहरे पर पड़ रही थी। शुक्रवार की रात उसके लिए आम थी, सोशल मीडिया की चमक और रेडिट पर अंतहीन स्क्रॉलिंग के आकर्षण से भरी। वो खास तौर पर एक सबरेडिट की ओर आकर्षित था जो डरावनी कहानियों के संग्रह के लिए जाना जाता था, हर एक पिछले वाली से ज्यादा खौफनाक। मैंने बदले की आत्माओं, भूतिया घरों और राक्षसी कब्जे की बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन आज रात कुछ अलग है। आज रात उसे एक पोस्ट मिली जिससे उसकी रूह कांप गई। इसमें एक रस्म का विवरण दिया गया था, कुछ खास शब्दों, एक शीशे और एक टिमटिमाते मोमबत्ती के संयोजन से आत्माओं की दुनिया से बात करने का एक रास्ता। उत्सुक और थोड़ा संशय में आकाश खुद को अजीब तरह से इस रस्म की ओर खींचा हुआ पाया। जब बात अलौकिक चीजों की आती है तो मैं हमेशा संशय में रहता हूँ। ऐसी कहानियों को सिर्फ कल्पना की उपज मानता हूँ, लेकिन यह अलग है। शायद यह विस्तृत निर्देश है या इसकी भयानक सादगी। इस खास रस्म के बारे में कुछ ऐसा था जिसने उसकी जिज्ञासा को जगाया, उसे अज्ञात में गहराई से उतरने के लिए प्रेरित किया। जिज्ञासा और भयानक आकर्षण के मिश्रण से प्रेरित होकर आकाश ने रस्म को आजमाने का फैसला किया। यह एक ऐसा फैसला था जिस पर उसे जल्द ही पछतावा होगा। उसने अपने कमरे की लाइटें कम कर दी। अंधेरे ने लैपटॉप स्क्रीन की भयानक चमक को बढ़ा दिया। उसने एक अकेली मोमबत्ती जलाई। उसकी टिमटिमाती लौ दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां डाल रही थी, एक बेचैन करने वाला माहौल बना रही थी। ठीक है, शुरू करते हैं। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था, उसकी पसलियों के खिलाफ आशंका का ढोल। जैसे ही उसने हर निर्देश का सावधानीपूर्वक पालन किया, उसने शब्दों का अपने सांसों के नीचे जाप किया। उसकी आवाज कमरे की शांति में बैरली विस्पर थी। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी ऊर्जा से भरी जिससे उसकी रूह कांप गई। यह सचमुच इंटेंस हो रहा है। उसने शीशे में देखा। इसकी सतह उसका अपना चिंतित चेहरा वापस दिखा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कमरा ठंडा हो गया है। हवा में एक स्पष्ट भय व्याप्त है। उसने एक उपस्थिति महसूस की, वातावरण में एक बदलाव, जैसे कि कुछ जाग गया हो, कुछ प्राचीन और मेलेवोलेंट। जैसे ही कमरे में एक धीमी गूंज गूंजी जो शीशे की गहराई से निकल रही थी, उसके ऊपर मतली की एक लहर दौड़ गई। यह एक ऐसी आवाज थी जिससे उसकी रूह कांप गई, एक ऐसी आवाज जो उसकी सैनिटी के किनारों पर पंजे मार रही थी। यह क्या है? ओह नहीं। फिर फुसफुसाहटें आईं। पहले धीरे धीरे, जैसे पत्तों की सरसराहट, वे उसके चारों ओर घूमती रहीं, एक अनजानी भाषा में उच्चारण जो उसके अस्तित्व में रिस रहे थे। वह शब्दों को नहीं समझ सका, लेकिन उनका अर्थ स्पष्ट था, आतंक। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि यह बुरा है। वे चेतावनी की फुसफुसाहटें थीं, आने वाले कयामत की फुसफुसाहटें। घबराहट उसके गले पर चढ़ गई, उसका दम घुटने लगा। उसने उस ट्रांस जैसी स्थिति से मुक्त होने की कोशिश की जो रस्म ने उत्पन्न की थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ की सत्ता ने ध्यान दे दिया था। उसने उसकी पुकार सुन ली थी और वह उसके लिए आ रही थी। नहीं, कृपया नहीं। मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब तुम्हें बुलाने का नहीं था। लेकिन उसकी दलीलें शून्य में गिर गईं, अनसुनी, क्योंकि अंधेरा उसके चारों ओर बंद हो गया। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, गटरल ग्राउल्स में बदल गईं जो उसकी सैनिटी के किनारों पर पंजे मार रही थी। शीशा, जो कभी एक साधारण वस्तु थी, अंधेरे के स्वर्लिंग वॉर्टेक्स में बदल गई। इसकी सतह एक डिस्टर्ब्ड तालाब की तरह लहरा रही थी। एक पंजे वाला हाथ, स्केलेटल और ग्रोटेस्क, शीशे से बाहर निकला। उसकी पकड़ उसकी कलाई के चारों ओर एक वाइस की तरह थी। आकाश चिल्लाया। अनअर्थली ग्राउल्स की कर्कशता में एक हताश याचना खो गई जो अब कमरे को भर रही थी। उसने पकड़ के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सत्ता की ताकत बहुत ज्यादा थी। नहीं। उसे शीशे की ओर खींचा जा रहा था। उसका शरीर स्वर्लिंग अबिस की ओर बेरहमी से घसीटा जा रहा था। वह सत्ता के ठंडे जानलेवा स्पर्श को अपने अंदर रिसते हुए महसूस कर सकता था। उसकी गर्मी उसकी जीवन शक्ति को अपने आईसी ड्रेड से बदल रहा था। जैसे ही उसने खुद को रसातल में घसीटे जाने का एहसास हुआ, शीशा टूट गया। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में उड़ गए। उनके किनारे मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहे थे। भयानक ग्राउल्स अचानक बंद हो गए। एक भयानक सन्नाटा छा गया जो किसी तरह उन भयानक आवाजों से ज्यादा परेशान करने वाला था जो इससे पहले थीं। हाँफते हुए आकाश वापस लड़खड़ाया। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त लय में धड़क रहा था।
उसने कमरे के चारों ओर देखा। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, सत्ता के किसी भी संकेत की तलाश में, लेकिन कुछ भी नहीं था। वह सुरक्षित था अभी के लिए। लेकिन अनुभव ने उसे हिलाकर रख दिया था। उसके मानस पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। उसने रसातल में देखा था और रसातल ने वापस देखा था। और उसने वहां क्या देखा था? उस प्रतिबिंब की गहराई में उसकी कल्पना की उपज नहीं थी। जैसे ही आकाश ने उस भयानक रात की याद को मिटाने की कोशिश की, दिन रातों में बदल गए। उसने शीशों से परहेज किया, इस डर से कि कहीं वह उनकी गहराई में छिपा हुआ कुछ न देख ले। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब एक ज्वलंत मतिभ्रम था, तनाव और नींद की कमी के कारण मन का एक धोखा। लेकिन डर बना रहा, एक निरंतर साथी जो उसके कान में संदेह की फुसफुसाहट करता था। वह इस एहसास से बच नहीं सका कि वह उस दूसरे दायरे से अपने साथ कुछ वापस लाया है, कुछ अंधेरा और मेलेवोलेंट जो धीरे धीरे उसकी वास्तविकता में रिस रहा था। एक शाम जब वह रेडिट पर स्क्रॉल कर रहा था तो उसका दिल धड़क गया। हॉरर सबरेडिट में एक नई पोस्ट आई थी, एक ऐसी पोस्ट जिससे उसकी रूह कांप गई। यह एक तस्वीर थी, एक युवक द्वारा ली गई एक सेल्फी। उसका चेहरा दहशत के मुखौटे में विकृत, उसकी आंखें डर से फैली हुई सीधे कैमरे की ओर देख रही थीं। वे आकाश की आंखें थीं। जैसे ही उसने तस्वीर को देखा, दहशत ने उसे जकड़ लिया। उसका खून उसकी रगों में बर्फ में बदल गया। यह वह नहीं हो सकता। उसने वह तस्वीर कभी नहीं ली थी, फिर भी वह वहां था, डिजिटल रसातल की गहराई से खुद को घूर रहा था। फुसफुसाहटें वापस आ गईं। इस बार उसके लैपटॉप स्पीकर से निकल रही थीं, उसे घेर रही थीं, उसे ताना मार रही थीं। उसने लैपटॉप जोर से बंद कर दिया, लेकिन फुसफुसाहटें जारी रहीं, उसके कमरे की खामोशी में गूंजती रहीं। वह फंस गया था। उसकी वास्तविकता उस दुह स्वप्न में विलीन हो गई थी जिसे उसने फैलाया था। उसके फोन की स्क्रीन जीवन में आ गई, उसके भयभीत चेहरे को रोशन कर रही थी। यह एक अनजान नंबर से आया एक संदेश था, टेक्स्ट की एक पंक्ति जिससे उसकी रूह कांप गई। तुम खुद से बच नहीं सकते। अंधेरे स्क्रीन में उसका प्रतिबिंब उसे घूर रहा था। उसके अपने चेहरे वाला एक अजनारा, एक भयानक यादेरी की कुछ दरवाजे एक बार खुलने के बाद कभी बंद नहीं हो सकते।